उस सुख की चर्चा करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अनंतता की चर्चा करते हुए जथामति जथाश्रुत श्री राम कथा सुनाने के लिए आगे श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और इसके बाद कैलाश पर्वत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश परम रमणीक है और वहां पर हमेशा श्री शिव पार्वती जी का निवास है। और वहां कौन लोग रहते हैं? तो इस संदर्भ में कहा कि सिद्ध लोग, तपस्वी लोग, योगी जन, देवता, किन्नर और मुनि वृंद रहते हैं। सुख रूपी जल को वर्षा करने वाले श्री शंकर भगवान की सेवा सब कोई करते हैं। वहां पर कौन नहीं जा पाते हैं, कौन नहीं पहुंच पाते हैं, उनके बारे में कहा कि जो श्री हरि हर से विमुख है अर्थात उपासना से रहित है और जिनको धर्म में रति नहीं है, धर्म में प्रेम नहीं है अर्थात कर्म से विमुख है वह, ऐसे मनुष्य उस कैलाश पर्वत पर स्वप्न में भी नहीं जा सकते। जागने की बात तो बहुत दूर रही। बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद, जागृति वाले हैं और हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने हूं नहीं जाही, ये स्वप्न में भी नहीं जाते हैं। जिनको भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं है, जिनको धर्म कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को स्वप्न में भी भगवान के दिव्य धाम का दर्शन नहीं हो पाता है। जो उपासक हैं, जो सुकृतिवान है, सत्कर्म में प्रवृत्त हैं, उनको स्वप्न में अच्छा अच्छा लोकों का दर्शन होता है, अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का, देवताओं का दर्शन होता है। लेकिन जो पुण्य से रहित हैं, अभागे हैं, उनको स्वप्न में सब नहीं दिखाई देते। सदा निवास श्री शंकर पार्वती जी का है। पुण्यात्मा लोग जब तक उनका पुण्य है तब तक रहते हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पुण्य नहीं है वे वहां कभी स्वप्न में भी नहीं जा सकते। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर अर्थात उस कैलाश पर्वत पर, उसी परम रम्य गिरिवर कैलाशु पर एक विशाल बट का बिटप माने वृक्ष है। नित नूतन सुंदर सब काला,
जो वृक्ष सब काल में, सब काला माने सब समय में नित्य नया बना रहता है और सुंदर बना रहता है। नित्य नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट का वृक्ष प्रायः विशाल हुआ करता है और बहुत पुराना हुआ करता है। आज भी कहीं कहीं ऐसे विशाल बट वृक्ष दिखाई देते हैं। टीकाकारों ने नर्मदा तट की चर्चा की है। वहां पर ऐसे विशाल बट वृक्ष है कि उसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकते हैं। कैलाश पर्वत पर जो बट वृक्ष है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कभी पुरानापन होता ही नहीं, हमेशा नयापन बना रहता है। यह है कैलाश पर्वत पर होने के नाते बट वृक्ष की विशेषता। पत्ते हमेशा नए बने रहते हैं, कभी वह वृक्ष पतझड़ होता नहीं है, घनी छाया बनी रहती है। वर्षा होने पर वर्षा के बूंद नीचे तक आ नहीं सकता, एक दूसरे पत्ते पर गिर करके वह बाहर चला जाता है। अच्छा, सूर्य की किरणें वहां पर नीचे पहुंच नहीं सकती, इसलिए सब काल में वह छाया सुखद बनी रहती है। चाहे वो ग्रीष्म काल हो, चाहे शरद काल हो, चाहे वर्षा काल हो, किसी भी काल में वहां कोई कष्ट नहीं होता है। वैसे भी बट के संदर्भ में नीतिकार ने लिखा है, कुपोदकम बट छाया श्यामा स्त्री चेष्टिका गृहम शीतकाले भवे दूष्ण मुष्ण काले च शीतलम। कुपोदकम बट छाया, श्यामा स्त्री और चेष्टिका गृहम, इन चारों के बारे में कहा गया है कि शीतकाले भवे दूष्ण उष्ण काले च शीतलम, अर्थात शीतकाल में वहां पर उष्णता की अनुभूति होती है और उष्ण काल में शीतलता की अनुभूति होती है। जिसमें एक बट की छाया है, स्पष्ट रूप में लिखा है बट छाया। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, चौथे स्कंद के 6वें अध्याय में, यह बट वृक्ष 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन काफी दूर हुआ, काफी लंबा हुआ, अर्थात एक योजन में 4 कोस होता है। तो समझ लीजिए 100 योजन ऊंचा है तो 400 कोस ऊंचा है। कितना ऊंचा होगा जरा सोचिए। गणितज्ञ लोग इस पर बढ़िया समझ सकते हैं। अच्छा, 75 योजन लंबी शाखाएं हैं जो चारों तरफ फैली है। 75 योजन लंबी शाखाएं हैं जो चारों तरफ फैली है। 100 योजन की ऊंचाई है। तो ऐसा नहीं केवल तार के वृक्ष जैसा केवल ऊंचा चला गया, 100 नहीं,
जितनी ऊंचाई है उसी प्रकार से उसकी चौड़ाई भी है, और फिर मोटा कितना होगा इस पर भी सोचना चाहिए। जिसमें इतना वजन होगा उसकी मोटाई कितनी होगी। अच्छा, इस वृक्ष के कभी पतझड़ नहीं होते हैं, और इस वृक्ष में कोई पक्षी घोंसला बना के नहीं रहता है। एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है। और इस वृक्ष की छाया में भगवान शिव प्रायः निवास किया करते हैं। ताह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। ये वही बट वृक्ष है। नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब काल में नित्य नया बना रहता है और सुंदर बना रहता है। यह है कैलाश पर्वत पर इस बट वृक्ष की दिव्यता। इसकी दिव्यता है क्योंकि प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उसमें सब काल में सुंदरता नहीं रह सकती। जो आज सुंदर दिख रहा है कल वही सौंदर्यहीन दिखने लगता है। अर्थात संसार में सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। जिसमें नयापन सुंदरता दिख रही हो उसी की सुंदरता 2-4 दिन के बाद कम हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन कैलाश पर्वत पर जो बट वृक्ष है वह नित्य नया रहता है और सुंदर बना रहता है, कभी पतझड़ नहीं होता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। इस बट वृक्ष का वर्णन वेदों में है। श्रुति गाया, श्रुति गाती है, श्रुति माने वेद। त्रिविध समीर, त्रिविध समीर माने 3 प्रकार की हवा हमेशा चलती रहती है यहां पर। और सुशीतल छाया, इस वृक्ष की छाया सुशीतल। सु माने अतिशय शीतल। अतिशय शीतल का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कंपन हो जाए। सुशीतल माने सुखमय, सुखद शीतल छाया है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। 3 प्रकार की हवा हमेशा चलती रहती है, शीतल, मंद, सुरभिवह वायु। अच्छा, ये यहां पर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित रहती है, चलती रहती है हवा। वैसे ये सकारण भी हो सकती है हवा। जलाशय के किनारे आप हो तो शीतल हवा लगेगी, फुलवारी के किनारे आप रहिए तो सुगंधित हवा लगेगी। किसी पहाड़, किसी वृक्ष, किसी मकान के आड़ में हो जाइए तो हवा धीमी लगेगी। मानसकार कहते हैं कि त्रिविध समीर, 3 प्रकार की हवा यहां पर चलती है। सुशीतल छाया है, सुंदर शीतल छाया है। नील सघन पल्लव फल लाला, नील सघन पल्लव फल लाला। ये इस प्रकार से वृक्ष की छाया है, नील सघन पल्लव है। अविरल छा सुखद सब काला।
शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। श्रुति कहती है कि यह बट वृक्ष शिव का विश्राम स्थल है। एक बात ध्यान दीजिएगा, चारों वक्ता महोदय बट की छाया में ही कथा कह रहे हैं। चारों वक्ता, श्री कागभूषुंडी जी बरतर कहरी कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। भगवान शिव बट की छाया में विराज रहे हैं। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज अक्षय बट की छाया में श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस तुलसी चौराहे पर श्री राम कथा गा रहे हैं, उसका किसी जमाने में नाम बरगदहिया था और बट वृक्षों का समूह वहां पर था। गोस्वामी जी की जीवनी में ऐसा वर्णन है, ऐसा लिखा है श्री वेणी कवि जी ने कि वहां पर एक वेदिका थी, बट वृक्ष के नीचे वेदी बनी थी और उसी वेदी पर, उसी चबूतरे पर श्री तुलसीदास जी महाराज बैठ करके श्री राम कथा गायन की है। एक कुटिया बनी थी, एक बट का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक वेदी थी, वहीं पर विराजते थे श्री तुलसीदास जी महाराज। इस प्रकार से उनकी जीवनी में वर्णन किया गया है। बट की छाया भगवान श्री राम जी को भी बहुत प्रिय है, भगवान शिव को भी प्रिय है। बट वृक्ष के अभाव में किसी और वृक्ष की छाया में भगवान भले विराजते हो, यदि बट की छाया है तो फिर बट की छाया में विराजते हैं। तब लगी बैठ आऊं बट छाही। भगवान शिव कहते ये देखो बट की छाया है ना, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कब तक? कहा जब तक तुम नहीं आ जाओगे। तब लगी बैठ आओ बट छाई, जब लगी तुम अयहूं मोहि पाही। जानी श्रमित सिए मन माही, घड़ी के विलंब कीन बट छाई। बट छाया वेदिका बनाई, चित्रकूट में बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। और जहां तक पंचवटी की बात रही तो पंचवटी में ही बट की छाया है। दोहावली 3 में पढ़िए, पंचवटी बट बिटप तरा, सीता लखन समेत। तो बट की छाया। बट में भगवान शिव निवास करते हैं, बट में भगवान शिव निवास करते हैं। कवितावली उत्तरकांड 140 में गोस्वामी जी ने लिखा कि प्राकृत हूं बटबुट बसत पुरारी हैं, प्राकृत हूं बटबुट बसत पुरारी हैं। तो जब प्राकृत बट में पुरारी का निवास है तो वो तो अप्राकृतिक बट है। और संभवतः इसलिए श्री राम जी को भी बट वृक्ष ज्यादा प्रिय लगता है। और एक बात स्पष्ट कर दूं, बट में शिव जी का निवास है और शिव जी विश्वास की मूर्ति है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। इसका मतलब यह हुआ कि बट वृक्ष विश्वास के प्रतीक है। मानो भगवान श्री राम जी यह शिक्षा देते हैं
कि जीवन में विश्वास की छाया में बैठो, संदेह की छाया में नहीं। संदेह की छाया में मानसिक क्लेश होता है, विश्वास की छाया में मानसिक आनंद प्राप्त होता है। विश्वास के प्रतीक ईश्वर है, अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति निश्चिंत रहता है। संसार पर भरोसा करने वाला व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि वहां संदेह हो जाता है उसको। तो भगवान शिव वट की छाया में विराजते हैं और ये वट वृक्ष भगवान शिव का निवास स्थल है। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार की बात है। तेहि तर माने उसी वृक्ष की छाया में, उसी वृक्ष के नीचे। तेहि तर, तेहि माने उस वट वृक्ष की, तर माने नीचे। एक बार तेहि तर, उस वृक्ष के नीचे उसकी छाया में प्रभु भगवान शिव गए। तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ, तरु माने वृक्ष को देखने से हृदय में अतिशय सुख प्राप्त हुआ। तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। जब शिव विश्राम विटप श्रुति गाया है, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया है, तो स्वाभाविक है कि इस वृक्ष के नीचे एक बार नहीं बार बार जाते हैं भगवान शिव, अनेकों बार जाते हैं। एक बार कहने का भाव यह है कि इस बार यहां पर बैठने से भगवती श्री पार्वती जी ने आकर के प्रश्न किए और भगवान शिव उनको श्री राम कथा सुनाए। जो श्री राम कथा भगवान शिव उनको सुनाए हैं, वह श्री राम कथा श्री रामचरितमानस जी के रूप में इस भूलोक में आकर के जन जन को प्राप्त हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। एक बार की बात है, उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव गए। ऐसा नहीं कि एक ही बार, अनेकों बार गए, लेकिन एक बार उस बार कथा हुई है। तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ, तरु माने वृक्ष को देखने से हृदय में अतिशय सुख प्राप्त हुआ। जब कोई विशेष शुभ होने वाला होता है तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही, अर्थात सुबह से ही उसका शुभ शकुन प्राप्त होने लगता है। यदि विशेष शुभ होने वाला है तो उसका शुभ संकेत पहले से मिलने लगता है। गीतावली बालकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने कहा, होत हरे होने बीरवनी दल, होत हरे होने बीरवनी दल, सुमति कहत अनुमानी है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है और उसी के लोकोक्ति जन जन में प्रसिद्ध है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, होत हरे होने बीरवनी दल, सुमति कहत अनुमानी है।
तरु बिलो की ओर अति सुख भयो। आज भगवान शिव को वृक्ष को देखने से बड़ा सुख प्राप्त हुआ। भगवान शिव भी सोच रहे हैं क्या बात है, आज बहुत आनंद मिल रहा है इस वृक्ष की छाया में। अच्छा, भगवान शिव अकेले गए हैं, सहज रूप से अकेले गए हैं, साथ में कोई गण नहीं, कोई नहीं है। निज कर दासी, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। निज कर दासी, निज कर माने अपने कर कमलों से, अपने कर कमल से नाग रिपु छाला दासी। नाग रिपु माने हाथी के शत्रु, सिंह के छाल अर्थात बाघंबर को दासी माने बिछा करके, कृपालु शंभु सहज ही माने स्वाभाविक रूप से बैठे, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शिव बाघंबर बिछा करके बैठे, स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, मन में प्रसन्नता हो रही है, शुभ शकुन हो रहा है। भगवान शिव कथा कहने की तैयारी में हैं। आगे के प्रसंग से यह स्पष्ट होता है। तो वक्ता को कैसे निराभिमानी होना चाहिए, गोस्वामी जी यहां पर संकेत कर रहे हैं। भगवान शिव निराभिमानी है। ऐसा नहीं कि जहां चले 4 से 10 लोग को लेकर चले दिखाने के लिए कि देखो हमारा भी एक समाज है, कुछ नहीं, कहीं भी अकेले चल देना और फिर अपने से आसन बिछा लेना। भगवान शिव हैं, वे चाहे तो 10-20 गण को हमेशा साथ में रखें, तुम कमंडल लिए रहो, तुम मृगछाला बाघंबर लिए रहो, ऐसा कुछ नहीं। यह भगवान शिव की निराभिमानिता अर्थात वक्ता को अभिमान शून्य होना चाहिए, ये संकेत है। आसन कोई साथ में नहीं इसलिए अपने से बिछाए, यह तो ठीक है। साथ साथ पूजा पाठ के आसन को औरों के स्पर्श से बचाना चाहिए। पूजा पाठ के आसन को सब कोई न छुए, यह ध्यान रखना चाहिए। पवित्र होना चाहिए पूजा पाठ का आसन। वैसे साधु महात्मा का आसन पवित्र हुआ करता है। एक संत जी आसन बिस्तर के संदर्भ में कह रहे थे कि साधु का आसन होता है, गृहस्थी का बिस्तर होता है। आसन होता है क्योंकि वह पवित्र होता है, वे सोते उठते बैठते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए पवित्र आसन होता है। बिस्तर गृहस्थी का बिस्तर होता है क्योंकि विषय रस से वह परिपूरित होता है, विषय संबंधित बातें होती वहां पर। तो आसन निजकर दासी नागरी पुछाला, अपने हाथ से बिछाने का मतलब यह है कि आसन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए।
आज भी बहुत ऐसे तपस्वी लोग होते हैं जो अपना आसन अपने कंधे पर रखते हैं, जहां गए बिछाए बैठे, फिर उठा के कंधे पर रख लिए समेट करके चल दिए। पवित्र आसन, साथ साथ स्वयं दासस तपस्विनः, यह शास्त्र का आदेश है कि स्वयं दासस तपस्विनः, तपस्वी को स्वयं अपने आप को दास मान के चलना चाहिए। स्वयं दासस तपस्विनः, हम दास हैं, हम किसी से अपेक्षा ही न रखें। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम अपेक्षा रखते हैं, चाहना रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेगा, पानी पिलाएगा, भोजन कराएगा, पैर दबाएगा, कपड़ा धुलेगा, जब ऐसा नहीं करता है तो मन दुखी होता है। जहां अपेक्षा ही नहीं, चाहना ही नहीं है, वहां कोई दुख नहीं। यदि हम आशा किए, अपेक्षा किए तो परेशानी होती है। जब हम आशा रहित है, अपेक्षा रहित है, तो कोई किया तो अच्छा, नहीं किया तो अच्छा। देखो, साधु जीवन में समभाव होना चाहिए। प्रणाम किया तब भी ठीक, गाली दिया तब भी ठीक, दोनों में सम रहना चाहिए। तो वैसे स्वयं दासस तपस्विनः। अच्छा, शास्त्रकारों ने यह क्यों कहा कि स्वयं दासस तपस्विनः? इसलिए कहा क्योंकि यदि उसके कोई सहभागी होंगे, साथ में रहेंगे, तो उसके पुण्य के हिस्सेदार बनेंगे, वह उनके पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए उनको स्वयं को सब काम करना चाहिए, अपना काम सब स्वयं करें। बहुत ऐसे महापुरुष का इतिहास है, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद अपने कपड़े किसी ने धुलवाना, अपनी थाली किसी ने धुलवाना, हजारों शिष्य आगे पीछे चल रहे हो, फिर भी ऐसी भी महानता है। अच्छा, जब हम अपने आप को किसी के अधीन कर देते हैं तब मन में क्लेश होता है। जब हम अपने आप को अपने अधीन करके रखते हैं तो हमें कोई क्लेश नहीं होता है। स्वयं दासस तपस्विनः, इस संदर्भ में आपने सुना। स्पर्श दोष से बचाना चाहिए पूजा पाठ के आसन को। यहां पर बाघंबर का नाम लिया जा रहा है। आसन कई प्रकार के होते हैं, बाघंबर भी आसन होता है, मृग चर्म भी आसन होता है, कुश का आसन भी आसन होता है, कुशे की चटाई, कंबल का भी आसन होता है। और कुछ लोग कहते हैं भूमि पर बैठ जाओ, भूमि ही आसन है। सूती कपड़े गमछा बिछा दिए, वो भी आसन है। तमाम प्रकार के आसन है। पत्थर पर बैठ के वो भी आसन है, चौकी पर बैठ के वो भी आसन है, कुर्सी में बैठ के वो भी आसन है। लेकिन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में आसन के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है कि किस आसन को प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। अगस्त संहिता में इसका विवेचन है, वर्णन है। कुशासने भवेदायु मोक्षः स्याद् व्याघ्र चरमणि अजिने सर्वसिद्धि स्यात् कंबले सिद्धिरुत्तमा। ये सब आसन विहित है, अच्छा अर्थात प्रयोग करने योग्य है, जिसमें कुश आसने भवेदायु, कुश की चटाई पर, कुश के पत्तों से चटाई बनाई हो, आसन हो, उस पर पूजा पाठ करने से आयु की वृद्धि होती है। कुश आसने भवेदायु। मोक्षा स्याद् व्याघ्र चर्मणि,
बाघंबर पर बैठ करके पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्, अजिने माने मृग चर्म, हिरण के जो चर्म होता है उस पर बिछा करके पूजा पाठ करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, सर्व सिद्धि। और ऊनी के कंबल पर, ऊन के कंबल पर नियम पूजा पाठ करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। कंबले सिद्धिरुत्तमा, उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। आसन जो निषेध किए गए हैं उसके बारे में सुनिए। वस्त्रासने सुदारिद्र्यम, वस्त्रासने सुदारिद्र्यम, धरण्याम शोक संभवः, शीलाया च भवेद व्याधि, काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, सूती कपड़े बिछा के बैठ गए, पूजा पाठ करने लगे तो दरिद्रता आएगी। सूती कपड़े को बिछा करके, गमछा बिछा के बैठ गए तो दरिद्रता आएगी। बिना आसन के बैठ गया, बिना आसन के बैठ गए तो धरण्याम शोक संभव, बिना आसन के पृथ्वी पर बैठ गए तो शोक प्राप्त होगा। शिलाखंड पर, पत्थर पर, पहाड़ पर बैठ गए तो का उससे व्याधि होगी, रोग होगा। स्वाभाविक है, पत्थर पर बिना आसन बिस्तर के लेटिए बैठिए तो रोग होगा, और खास करके मार्बल पर बैठिए तो पता चले। तो शिलायाम च भवेद व्याधि, और किसी लकड़ी पर बैठ के करें तो पूजा पाठ, कहा परिश्रम बेकार जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, इसलिए हम आसन का प्रयोग वह करें जो शास्त्र में विहित है, जिसके लिए विधि है। कुशासन है, बाघंबर है, मृगचर्म है, कंबल है, इसका प्रयोग करें। भगवान शिव कृपालु हैं, दयालु हैं, स्वाभाविक रूप से बैठे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुनि चीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुनि चीरा। भगवान शिव कैसे हैं? मानसकार कहते हैं कि कुंद फूल के समान है, अर्थात खुशबूदार, कोमल है। बहुत कोमल होंगे फूल के जैसे? कहा नहीं नहीं, दर शंख के समान है, मजबूत भी है। तो शंख के समान तो बड़े कठोर होंगे? कहा नहीं नहीं, इंदु चंद्रमा के समान भी है, अर्थात आह्लाद से परिपूरित है, आह्लाद से परिपूरित है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुनि चीरा। कुंद फूल, इंदु चंद्रमा, दर शंख, कुंद के समान कोमलता है, सुगंध है, इंदु चंद्रमा के समान आह्लाद है, आभा है, दर शंख के समान मजबूती है। और ये तीनों गौर शरीर के लिए ही उपमा दिए जाते हैं। भगवान शिव गौरांग है, गौर रंग वाले, गौर शरीरा। भुज प्रलंब, प्रलंब माने प्रकर्षेण लंब, अर्थात आजानुभुज है। भगवान शिव की लंबी भुजाएं हैं।
परिधन मुनि चीरा। परिधन माने कटी वस्त्र, परिधन माने कटी वस्त्र। ये क्या है? मुनि चीरा। मुनि चीरा माने बलकल पहने। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव अब इस समय में मर्यादित वेश में रहते हैं। जब अकेले घूमते विचरते हैं तो नंग धरंग रह लेते हैं। अथवा यूं कहिए कि भगवान शिव कथा सुनाने जा रहे हैं तो उस समय का वेश भगवान शिव का देखिए, मंगलमय वेश, मंगलमय वेश है। मुंडों की माला नहीं पहने हैं आज बढ़िया फूल के हार पहने हैं। हाँ, और बढ़िया बलकल धारण किए हैं, लंबी भुजाएं हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। मंगलमय वेश बनाए हैं। कहने का भाव यह है कि पूजा पाठ करने के लिए मंगलमय वेश तो होना ही चाहिए। पूजा पाठ कथा कहने सुनने के लिए मंगलमय वेश होना चाहिए। हमारे यहाँ वैष्णव लोगों में यह परंपरा शुरू से रही है कि भाई 3 बजे के बाद स्नान आदि करके, वैसे भोजन के बाद 1-8 घंटा ही आराम होना चाहिए। अब जिसको सोना ही हो तो बात अलग है, 1-8 घंटा आराम करो। वैसे विशिष्ट संत तो ऐसे भी हैं, कहते आराम मत करो, भगवान के ही गुण चर्चा में लग जाओ, इसी में आराम है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। लेकिन आजकल क्या है, जम्हाई पर जम्हाई आएगी, नींद आएगी, सो जाएंगे श्रोता वहीं। तो 1-8 घंटा विश्राम करो और विश्राम करने के बाद फिर स्नान करो। स्नान करके फिर थोड़ा माला घुमाओ, थोड़ा अच्छा भगवान की चर्चा, भगवान के चरित्र को चिंतन करो, फिर कथा सुनो। इस प्रकार से संतों का नियम रहा है शुरू से। इसीलिए कथा के समय 3-4 बजे से रखा जाता है। तो मंगलमय वेश होना चाहिए। पूजा पाठ कथा के लिए मंगलमय वेश होना चाहिए, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत। देवताओं की पूजा करने के लिए देवता स्वयं बनना चाहिए। आज भगवान शिव का मंगलमय स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि वस्त्र बलकल पहने हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। आभा प्रतिभा तेज से संपन्न है, लंबी भुजाएं हैं और तरुण अरुण अंबुज सम चरना। तरुण अरुण अंबुज सम चरना। नख दूती भगत हृदय तम हरना। नख दूती भगत हृदय तम हरना। तरुण माने तुरत नया खिला हुआ, तरुण माने तुरत नया खिला हुआ। अरुण माने लाल रंग के, अंबुज माने कमल के समान भगवान शिव का चरण है। तरुण अरुण अंबुज सम चरना। नया खिला हुआ लाल कमल के समान भगवान शिव का सुंदर पदतल है, तलवा भाग है। नख दूती भगत हृदय तम हरना। नख की दूती माने ज्योति। नख की ज्योति इस प्रकार से आलोकित हो रही है कि भक्तों के हृदय के तम को हरने वाली है यह ज्योति। नख दूती माने नख की जो द्युति है, जो कांति है, जो ज्योति है, वह भक्तों के हृदय के तम को हरने वाली है। अर्थात भगवान शिव का चरण लाल कमल के समान बढ़िया आलोकित हो रहा है। भगवान शिव के पद नख से, चरण नख से ऐसी आभा निकल रही है, ऐसा तेज निकल रहा है कि भक्तों के हृदय के तम को दूर करने वाला है।
नखदुति भगत हृदय तम हरना। मानसकार ने श्री गुरु जी के चरण नख की महिमा बखान करते हुए कहा कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवै जासु, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। तो इस प्रकार से इस चरण नख की महिमा है। हृदय रूपी अंधकार का निवारण होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र दिखाई देने लगता है। भगवान शिव गुरु जी ही तो हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जिनके चरण नख प्रकाशित हो रहा है, वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाए वह बहुत बड़ा भाग्यवान है। हृदय के नेत्र खुल जाएंगे, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंगलमय चरित्र आलोकित होने लगेगा। नखदुति भगत हृदय तम हरना। ध्यान दीजिएगा, जो हरना क्रिया है वह कर्ता के साथ नहीं है, कर्म के साथ है। नखदुति भगत हृदय तम हरना, कर्म के साथ यह क्रिया है हरना। यदि कर्ता के साथ क्रिया को दिया जाता तो फिर यह प्रयोग किया जाता हरणी, क्योंकि दूती शब्द स्त्रीलिंग है, हरना शब्द पुल्लिंग है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। भुजग माने सर्पराज, शेष जी इन पर विराजित हैं। भूति माने विभूति हैं, यही त्रिपुरारी के आभूषण है। शेष जी भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं, इसलिए शेष जी को भूषण बना के साथ में रखा है भगवान शिव ने। भूति माने विभूति है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। एक संत जी तो ऐसा बता रहे थे कि यह भूति कोई और नहीं, अयोध्या जी के रज को भूति बना के धारण किए हैं आज। भुजग भूति, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में है कि सर्पराज और श्मशान की विभूति, ये इनके आभूषण है। श्मशान की विभूति को भी श्री राम नाम से संबंधित मानकर ही धारण करते हैं। त्रिपुरारी के ये भूषण है। आनन शरद चंद छबिहारी, आनन माने जो मुख है, भगवान शिव के मुख शरद चंद छबिहारी, मुख अपनी शोभा से शरद ऋतु के चंद्रमा की शोभा को हरता है।
मुख अपनी शोभा से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरता है, दबाता है। आनन शरद चंद छबिहारी। भगवान शिव का मुख चंद्रमा है, तो भगवान शिव के मुख से निकली हुई श्री राम कथा यही तो अमृत है। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, नाथ तवानन शशि सर्वत कथा सुधा रघुवीर। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से दिन के जो ताप होता है वह समन होता है, नष्ट होता है। वैसे भगवान शिव के द्वारा श्री राम कथा सुनने से अंतस्ताप का नाश होता है। सरदा तप निशि शशि अपहरई, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल, सोहबाल विधुभाल। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। सिर पर जटा के मुकुट हैं और सुर सरित माने गंगा जी हैं। सिर पर जटा के मुकुट हैं, उस जटा मुकुट में श्री गंगा जी हैं। नलिन माने कमल के समान विशाल नेत्र हैं, कमल के समान बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं। कंठ नीला है और लावण्य निधि माने सौंदर्य के निधि हैं। सोहबाल विधुभाल, भगवान शिव के भाल में बाल विधु माने बाल चंद्रमा सुशोभित है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। ऐसे आशुतोष अवधरदानी बोले बाबा श्री शंकर जी, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। काम के शत्रु भगवान शिव बैठे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, तो जैसे मूर्तिमान शांत रस, जैसे मूर्तिमान शांत रस बैठ करके शोभा को प्राप्त हो रहे हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव की शोभा इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। एक सूचना यह है कि उदया तिथि में कल ही पूर्णिमा है, ये सत्य है। और कल तक झूला भी है, तो हम लोग पूर्णिमा के नाते ही सही एक दिन के लिए कल कथा विराम रखेंगे। और परसों परिवार के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि परसों उदया तिथि में द्वितीया भी है। इसीलिए परसों यानी 13 तारीख को फिर हम कथा करेंगे और कल के लिए कथा विराम रहेगी। आइए भक्तमाल